हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं कामना करती हूँ भगवान से कि आप सब अपने घर पे कुशल मंगल एवं स्वस्थ मस्त होंगे, सबके घरों में खुशियाँ छाई रहे, मेरी यही उम्मीद है। और आप सबका सपोर्ट बना रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सब जो है मेरा पूरी तरह से सपोर्ट बनाए रखें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो रात को मैंने मेहंदी लगाई थी, ये अच्छे से रच गई है। अब मैं दिखा रही थी आपको कि ये देखो मेरी मेहंदी का कलर। और ये मैंने लगा लिया है सरसों का तेल, क्योंकि तेल लगाने से कलर जल्दी से नहीं उतरता है और बढ़िया से रच जाता है। ये मैंने हाथ धोने से पहले ही लगा लिया था। सीधा बस वो कुचर के ना मेहंदी के खरूंट से होते हैं वो उतार के और फिर तेल लगा दिया था। तो रात को जो है मेरा गैस ख़त्म हो गया था। गैस ख़त्म हो गया तो आपको पता ही है चूल्हे पे चाय बनानी पड़ती है। तो मैं जल्दी उठी थी। ये लगभग शायद 6 बजे का टाइम है। और मैं उठते ही पहले गैस के पास गई, वो बंद था, चालू नहीं हुआ। तो फिर चूल्हे पे ही चाय बनानी पड़ी। तो मुझे लकड़ियाँ, थेपड़ियाँ, सब चीज़ें चूल्हे के पास रखनी पड़ती है, क्योंकि गैस हो तो बहुत ही सुविधा होती है। बस सीधा जलाया और चाय चढ़ाई। चाय चढ़ा के फिर बोले पशुओं को संभालो, उनको बाहर निकाल दो, निराचारी कर दो, इतना सारा हो जाता है। लेकिन अब जो है इसी के पास बैठना पड़ता है। इसमें लकड़ियाँ डालते रहो, हाथ सेकते रहो, तब जाके चाय बनती है। कम से कम आधा घंटा लग जाता है सब लोगों की सुबह सुबह की चाय बनाने में। तो सुबह सुबह जो है 2-2 बार हम भी पी लेते हैं, बच्चे भी चाय पीते हैं। दिन में तो फिर चाय बनती नहीं है, मम्मी रोज़गारी में चली जाती हैं और मैं अकेली होती हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर चाय बनती नहीं है। लगभग 2:30-3 बजे जाते बनती है, या फिर शाम को ही बनती है जब बच्चे आते हैं, या फिर कोई आ जाता है तो बनती है चाय। और मैं ना सब चीज़ें बाहर लाने की बजाय है ना अंदर ही टोपिए में पानी डाल के और उसी में चाय, गुड़, चीनी डाल के और वहाँ से पैक करके सीधा टोपिया ला के चूल्हे पे चढ़ा दिया, ताकि मुझे बार बार चक्कर ना लगाने पड़े। तो मैं ना इस चक्करों से बचने के लिए ना ऐसे काम करती हूँ कि मुझे मुश्किल लगता है कि बार बार कभी ये उठा के लाओ, कभी वो उठा के लाओ। गैस भराने के लिए तो अब मंगलवार तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मंगलवार को हमारी ढाणी के आगे से जाती है गाड़ी गैस वाली, उसी से भरवाएंगे। भाई वहाँ जाके तो भरवा नहीं सकते, क्योंकि साधन भी नहीं है, बंदा भी नहीं है घर पे, तो कौन भरवा के ला के दे, किसके हम मिन्नतें निकालते रहें। इससे अच्छा 2 दिन वेट कर लेंगे, फिर बाद में ही भरवाएंगे। चाय बनके हो गई है रेडी। आइए आप भी पी लीजिए सुबह सुबह की चाय। और चाय बनने के बाद मैंने इसके ऊपर पानी गर्म करने के लिए देगचा चढ़ा दिया है, ताकि चूल्हे में आग भी ना बुझे और पानी गर्म भी मिले। और दिन में मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे कपड़े सिलने थे, इसलिए बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए पड़े थे। फिर मैंने कोई शूट नहीं किया, जल्दी जल्दी काम करके और मैं बैठ गई मशीन लगा के। और ये कपड़े हैं बंजारों के। ये मैं मेहंदी दिखा रही थी, चाकू बोली थी मम्मी तुम्हारी मेहंदी दिखाना, बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे डिज़ाइन से भी ज़्यादा अच्छी लगती है, ऐसे पैरों में भरना है ना, मुझे तो बहुत पसंद है। चाकू बोल रही थी मम्मी तेरा डिज़ाइन लगा दूँ, लेकिन मैंने लगवाया नहीं। मैंने कहा मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है। ये लंबा सा आप देख रही है ना, ये बंजारे होते हैं ना जो गड्ढे वाले होते हैं, वो भाट बोलते हैं उनको, उनके घाघरा कुर्ती है। ये देखिए पूरे 6 मीटर का है ये। इसकी मगजी काट के और फिर लगाई जाती है पाइपिंग दाब के बीच में सफ़ेद रंग की। और उसके बाद में गुड्डू देखो, इसने है ना जल्दबाजी कर ली कि मुझे तो अभी फिंगर बनाने हैं, इसको आते भी नहीं। फिर बीच में चूल्हे में आग जला के बहुत सारी और पतला सा कढ़ाई है ये चढ़ा दिया, तो एकदम से आग जल गई बहुत ज़्यादा और कढ़ाई पूरी जल गई। फिर इसको डांट पड़ी कि तूने कढ़ाई जला दी और मेरा वेट भी नहीं किया। बच्चा है ना, इसकी जिद मैं वास्तव में समझ नहीं पाती हूँ इसको। और यहाँ पे चाकू जो है एक गाउन पड़ा था पहले का, इसको ट्राई कर रही है पहन के।
और मेरे देवर की लड़की है वो नंदनी, वो भी आई हुई है। ये देखो कैसे कर रही है। मैं इसको शूट करने लग गई। वैसे तो मैं सिलाई कर रही थी, लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चों के साथ फिर लग गए ऐसे मस्ती करने के लिए। तो उसके बाद में है ना ये करतब करने लग गई कि ये देखो मैं ऐसे कर देती हूँ। वो घाघरा वाली आती है ना एक औरत, जिसके बहुत सारे सलवटे वाला घाघरा होता है और वैसे घूमती है तो गोल गोल चक्कर सा बनता है, बहुत ही अच्छा। ये बोल रही है मुझे वैसा ला के देना, फिर मैं ऐसे किया करूँगी। मैंने कहा चल तू कर ऐसे, मैं तेरे को शूट करती हूँ। ये देखो, अगर थोड़ा सा ज़्यादा घेर वाला हो ना तो वैसे की वैसे ही कर देती है ये। अब ये ट्राई करने लग गई। अब नंदनी ट्राई करने लग गई कि मैं पहन के देखती हूँ कैसा लग रहा है। चाकू बोल रही है तुम पहन और रानी की तरह चल, मैं तेरे है ना पीछे से गाउन पकड़ के जैसे रानियों की चलती है वैसे चलूँगी, तू चल आगे। ये देखो मॉडलिंग की तरह कर रही थी, मॉडर्न बन रही थी अपनी। ये देखो बहुत मस्ती करते हैं सब लोग। तो ये है शाम का टाइम। यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी और देगची में बन रही थी सब्जी, दाल बन रही थी। और गुड्डू है ना मेरे पास ही रहता है सच्ची में। सुबह सुबह उठते ही ये मेरे पीछे पीछे रहता है, शाम को भी ये मेरे पास ही बैठता है। और जब तक मैं इसके साथ ना सोऊं ना तब तक सोता नहीं है। मुझे अच्छा लगता है ऐसा। फिर बच्चा है, ये बोलता है तो सब कुछ फिर इसके कहने से ही करना होता है। और ये है मॉर्निंग का टाइम, सुबह सुबह। इस बस में पता है कौन आया है? मेरी सिस्टर आ रही थी, उसको मैं जूम कर करके देख रही थी। उसके अंदर थी मेरी सिस्टर। बच्चे जो है उसे बाय बाय करने लगे थे। सुबह स्कूल जाने के लिए ये तैयार हो रहे थे, तैयार होके खड़े थे रेडी। तो ये भी वेट करने लगे कि मौसी आ रही है, हम भी देखेंगे उनको, बाय बाय करेंगे। तो व्लॉग बस आज का इतना ही है। आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके।